दोस्तों इस वीडियो में आपको हम इग्नू सेशन जनवरी 2026 का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जनवरी सेशन 2026 के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको इग्नू से पीजी कोर्स करना हो, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स को, जैसे एमए या एमएससी या फिर एमकॉम, तो आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम पीजी कोर्सेज का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाएंगे। आप लोग सेम वीडियो को फॉलो करके अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। वेबसाइट पर पहुंच जाएं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, इसके बाद में आपको शो होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब यहाँ पर देखें यूज़र नेम, पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ने वाली है। यूज़र नेम यहाँ पर डालें। यूज़र नेम कैसे बनाएंगे? अपने नाम के स्टार्टिंग के 3 लेटर ले लेंगे। इसके बाद में उसमें कोई नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 2 3 या कोई और नंबर ऐड कर देंगे। ये आपका यूज़र नेम हो गया। इसके आगे एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। री एंटर में सेम ईमेल आईडी दोबारा से डालें। पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड कैसे बनाएंगे? पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, ठीक है, बाकी सारे लेटर लेंगे स्मॉल। ठीक, इसके बाद में लेंगे @ फिर 1 2 3 ले सकते हैं या कोई और नंबर ले सकते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम 6 कैरेक्टर में पासवर्ड होना चाहिए। री एंटर में सेम पासवर्ड डाल दें। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। री एंटर मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालें, सेम वही। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर डालकर रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्टर्ड डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब आपके ईमेल आईडी पर एक रिसीव्ड ओटीपी ऑन ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ठीक, इसके नीचे एक कैप्चा आपको शो रहा होगा, वो कैप्चा यहाँ पर डालकर सबमिट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। थोड़ा नीचे आएंगे, ईमेल आईडी शो होगी। नीचे आएंगे तो आपको वेरीफाइड ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक, नीचे आपको शो होगा अपार आईडी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये क्रिएट आप कर लीजिए। ठीक है, क्रिएट कैसे करनी है? तो क्लिक हियर टू वेरीफाई या क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ पर वेरीफाई भी आपको करनी होगी। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब अगर आपके पास अपर आईडी नहीं है तो आपको शो होगा क्रिएट नाउ, यहाँ से भी बना सकते हैं। और दूसरा एक डिजी लॉकर ऐप ले लें, उस पर आईडी बनाकर वहाँ से भी इजीली बन सकती है। ठीक है, अगर यहाँ दिक्कत आए तो डिजी लॉकर ऐप से बना सकते हैं। इसके लिए वीडियो एलेक्शन बना देंगे और वीडियो बनी हुई भी है। ठीक है, अगर आपके पास ABC आईडी बनी हुई है तो यहाँ पर डाल दें, नहीं है तो क्रिएट नाउ पर क्लिक करके अपनी ABC आईडी बनाकर फिर यहाँ पर डालें और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके ABC आईडी वेरीफाई करिए। फिर इसके बाद में आपको शो होगा वेरीफाई OTP, डिजी लॉकर है सेंड यू एन OTP टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर में एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर OTP यहाँ पर डालने के बाद में कंटिन्यू वाले इस बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा डिजी लॉकर इश्यूड डॉक्यूमेंट, आगे है पैन वेरिफिकेशन। जितने डॉक्यूमेंट आपके बने हुए यहाँ पर टिक लगा दें उस पर। ठीक है, जितने मतलब जितने डॉक्यूमेंट आपके बने होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, आपको उन पर टिक लगा देना है। ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर शो रहे हैं उन सब पर आपको टिक लगा देना, मतलब हमारे ये इतने डॉक्यूमेंट इशू हैं तो हमें यहाँ पर इन पर टिक लगाना है। बाद में थोड़ा नीचे आइए, नीचे आने के बाद में पर्पस शो होगा। इसके बाद में आप लोग अलाउ वाले इस बटन पर क्लिक करके अलाउ कर देंगे। इसके बाद में आप डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ जाएंगे। आपको शो होगा कन्फर्म द डिटेल्स रिट्रीव्ड फ्रॉम अपार। ठीक है, अपार आईडी के अकॉर्डिंग आपको आपका नेम शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और जेंडर शो हो जाएगा। ये तीनों चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपार आईडी से ही आप फेच होंगी, इसलिए अपार आईडी की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, अपार ABC आईडी की ज़रूरत। ठीक है, ये कन्फर्म है, मतलब कन्फर्मेशन ये कंपलसरी है, आपको बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से इसको वेरीफाई करिए। इसके बाद में नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैचेस इन अपार एंड सर्टिफिकेट्स आई हियर बाय डिक्लेयर, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब स्टेप 1 ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में पूरा फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, ऐसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन को आप लोग फेच कराइएगा। अब नेम यहाँ पर देखें, नेम शो जाएगा और नेम एज 10 12 मैट्रिकुलेशन मार्कशीट यहाँ पर शो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेंडर हो जाएगा। इनमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ब्लैंक हो चुके हैं, ये आपके अपार आईडी से फेच की जाएंगी ये चीज़ें।
नीचे आएंगे पर्सनल डिटेल्स में आपको अपनी मदर का नेम डालना है। गार्जियन रिलेशन, गार्जियन से आपका रिलेशन क्या है, मदर, अगर मदर का नाम डालना है तो मदर क्या है, मदर डाल देंगे यहाँ पर। मदर अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर मदर का नाम डाल देंगे, और अगर यहाँ पर फादर ले रहे हैं तो नीचे वाले ऑप्शन में फादर का नाम डाल देंगे। नीचे है कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी। ओबीसी के अंदर दो कैटेगरी आती हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से ऊपर है तो फिर आप आते हैं क्रीमी लेयर में, 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। तो अपना सिलेक्ट करिएगा। ठीक, नीचे है सिटीजनशिप कंट्री, ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। टेरिटरी एरिया, किस एरिया में आप रहते हैं, अर्बन, शहरी क्षेत्र में, अगर शहर में रह रहे हैं तो अर्बन ये रहा, अगर गांव में रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो रूरल ये रहा ग्रामीण, और अगर ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं तो फिर ये रहा ऑप्शन। ठीक, अपना लीजिएगा। माइनॉरिटी में आते हैं नहीं तो ये लेंगे, अगर माइनॉरिटी मतलब जैसे कि मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं तो इनको यस करना है, नहीं आते हैं तो फिर नो करना है। ठीक, रिलीजन, आपका धर्म क्या है, अपना धर्म यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आगे मैरिटल स्टेटस मतलब सिंगल है या मैरिड है ये सिलेक्ट करेंगे। आगे सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस में अगर एक्स सर्विस मैन या कश्मीरी माइग्रेंट हो तभी लेना है, वरना नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर देना है। आगे ईमेल आईडी डली हुई मिलेगी, अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल मिलेगा, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टार लगा है, जिन ऑप्शंस पर ये स्टार लगा है वही कंपलसरी है, वही फिल करनी ज़रूरी है। नीचे है पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेशन, अगर आप PWD यानी हाथ पैर से विकलांग हो तो आप यस कर सकते हैं, बंदा नो लगा दे। यस करेंगे तो फिर किस कैटेगरी में आ रहे हैं, विजुअल इम्पायर, रीडिंग डिसेबिलिटी जो भी आ रहे हैं वो लगाना पड़ेगा, वरना आप नो लगा देंगे, कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रोज़गार है या नहीं, रोज़गार आपके पास है या नहीं, अगर बेरोज़गार हैं आप तो अनएम्प्लॉयड लगा सकते हैं। ठीक है, इग्नू रेगुलर एम्प्लॉय हो तो ये लगा सकते हैं, एम्प्लॉयड आपके पास कोई रोज़गार है तो ये लगा सकते हैं, KVS एम्प्लॉय हो तो ये लगा सकते हैं, वरना अनएम्प्लॉयड पे लगा दीजिए। अब स्कॉलरशिप अमाउंट ये कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हो तो यहाँ पर अमाउंट डालें, और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी या फिर अदर थी ये लगा सकते हैं। फैमिली इनकम कितनी आपकी डाल सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन में यानी BPL में आप लोग आते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं यस या नो, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। कंपलसरी वही है, मैंडेटरी जिस पर ये स्टार लगा है वही ऑप्शन मैंडेटरी है। नीचे आकर सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आपने जो डिटेल भरी है वो आपको शो होगी। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन नीचे आकर आप लोग एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाइए। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है प्रोग्राम डिटेल्स का। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रोग्राम टाइप, आप किस टाइप का कोर्स प्रोग्राम करना चाहेंगे। तो हम फॉर्म भर रहे हैं मास्टर्स टाइप का, यानी MA MSc MCOM। अगर आपको MA MSc MCOM में से कोई भी कोर्स करना हो तो आपको ऑप्शन रहा मास्टर, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है मोड ऑफ स्टडी, किस मोड में स्टडी करेंगे तो ODL मोड में करेंगे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में। इस मोड में केवल एग्ज़ाम देने जाना होगा, जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको मिले। ठीक है, तो इसको लेंगे, कॉलेज आपको इस मोड में नहीं जाना है। अगला ऑप्शन है सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, किस प्रोग्राम में एनरोलमेंट होना चाहेंगे। मास्टर ऑफ आर्ट्स किस सब्जेक्ट से करना चाहेंगे, MA। ठीक है, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट भी लेनी होगी साथ में, जैसे कि MA करना है आपको इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स ये रही, एजुकेशन ये रहा, इंग्लिश ये रहा। जिस सब्जेक्ट से MA करना हो MA करें, और जिस सब्जेक्ट से MSc करनी हो MSc कीजिए, MA MSc MCOM, आपको सारे कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट ज़रूर लेनी होगी ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपको MSc करनी है जूलॉजी से तो मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी ये ऑप्शन रहा, तो अपनी सब्जेक्ट वाइज सही से अपना कोर्स लीजिएगा। यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, इसका क्या रहेगा रीजन कोड फॉर एडमिशन, किस रीजन कोड के लिए एडमिशन कर रहे हैं। तो आप जिस ज़िले में रह रहे हैं वो ज़िला, यानी आपके ज़िले में जो कॉलेज है वो कॉलेज वो स्टडी सेंटर एक रीजन कोड में आ रहा होगा। ये पता करिए कि आपके ज़िले में जो कॉलेज है वो किस रीजन कोड में आ रहा है। जैसे कि अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो यूपी में एक तो अलीगढ़ है, ठीक है, एक लखनऊ है, और भी कई सारे हैं, एक ये रहा आर्मी लखनऊ, और इसके अलावा एक नोएडा रहा। तो आपके ज़िले में जो स्टडी सेंटर है वो किस रीजन कोड में आ रहा है, उस एक रीजन कोड को आपको लेना है। नीचे रहेगा प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड। अब इस रीजन कोड में जो भी प्रोग्राम स्टडी सेंटर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अपना आप प्रोग्राम स्टडी सेंटर लीजिएगा।
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक लेते हैं तो नीचे उसी के अकॉर्डिंग जो जो प्रोग्राम मतलब स्टडी सेंटर होंगे वो आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अपने हिसाब से आप लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ से एक लेते हैं। नीचे मीडियम, किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, इंग्लिश हिंदी, अपना मीडियम लें। आगे है आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, अगर आपने इग्नू से कोई और दूसरा कोर्स किया हो तो यस करें। फिर कौन सा कोर्स किया है, एक कोर्स का नाम डालें और फिर अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालना है, ये आपको मार्कशीट पर लिखा मिल जाएगा। अगर नहीं किया है कोई कोर्स तो फिर आप नो कर देंगे। इसके बाद में डिटेल आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके सबमिट आपको कर देना है। फिर इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, अपनी सब्जेक्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। तो पीजी कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष कुछ। तो आपने कर लिया है तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका रहेगा सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट। अब ग्रेजुएशन में क्या क्या मेन सब्जेक्ट आपके पास थी यहाँ पर आपको लेना होगा। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट बचती हैं, उन 2 सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पर दीजिए, ठीक है। लास्ट ईयर में मोस्टली 2 ही सब्जेक्ट बचती हैं, अगर 3 बच रही हैं तो 3 की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रही है तो अदर का ऑप्शन लें, और अदर का ऑप्शन लेने के बाद में यहाँ पर आएगा स्पेसिफाई अदर सब्जेक्ट। अदर कौन सी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इस ऑप्शन में अपनी सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे। नीचे ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है उस ईयर को यहाँ पर लेंगे। इसका अगर रहेगा डिवीज़न, आपकी डिवीज़न कितनी बनी है, 60 से ऊपर बनी है तो फर्स्ट डिवीज़न है, 60 से कम 48 तक सेकंड, 48 से 40 तक थर्ड और 40 से कम के लिए पास है ओनली। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स हैं, अपने मार्क्स डालें। बोर्ड कोड क्या है, अपना बोर्ड कोड डालें। बोर्ड कोड का मीन्स है कि आपने कौन से बोर्ड से या कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो यहाँ पर फ़िलहाल में बोर्ड के नाम आ रहे हैं, और जबकि यहाँ पर जो डिटेल मांगी जा रही है वो किसकी मांगी जा रही है, रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन। यानी रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन क्या है, यूजी कोर्स। अब यूजी कोर्स की ही डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है। तो यहाँ पर बोर्ड कोड में जो है यूनिवर्सिटी के नाम आने चाहिए थे। अगर यूनिवर्सिटी के नाम नहीं आ रहे हैं तो फिर आप नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट, ये वाला ऑप्शन लें, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप लोग लेंगे, नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट, ये ऑप्शन लेकर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डाल दें। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो डाल दें, और अपना या तो रोल नंबर अपना ग्रेजुएशन का या फिर एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल देना है ग्रेजुएशन का। और NAD ID हो तो उस पर जो नेम लिखा है नेम डाल दें, और सर्टिफिकेट ID का नंबर यहाँ पर डाल दें, वरना इन दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भरें, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा कोर्स सिलेक्शन। अब जो पेपर कंपलसरी वाले होंगे वो अपने आप सेलेक्ट होकर आ रहे होंगे, जो ऑप्शनल होंगे वो सिलेक्ट करने के लिए आ रहे होंगे, ठीक है। अगर ऑप्शनल हो आपके सामने तो आप लिस्ट में से अपने पेपर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर सारे कंपलसरी वाले पेपर आ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। इसके बाद में आपको पेपर सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब इसको चेक कर लें, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 आपका विलेज, मोहल्ला, एरिया जो भी अपना यहाँ पर डालें। लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस, तहसील डाल सकते हैं। और 3 सिटी, आपकी सिटी जो भी अपनी सिटी डालें। प्लीज एंटर योर एड्रेस पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालिएगा। और इसके अगर रहेगा सिलेक्ट योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। अब आपके पास में कौन सा पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जब आप लोग अपना ज़िला यानी सिटी डालेंगे और अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे तब यहाँ पर लिस्ट में पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पोस्ट ऑफिस में से लिस्ट आएगी, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है अपना पोस्ट ऑफिस लें। अगर पोस्ट ऑफिस नहीं मिल रहा है तो अदर पर टिक लगाएं और अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। अगर पोस्ट ऑफिस मिल रहा है तो अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस लेंगे तो अपने आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देना है। फिर इसके बाद में एड्रेस सेव हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में पहले अपना फ़ोटो अपलोड करिए, 10 से 100 KB साइज़ होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करेंगे, मैट्रिकुलेशन यानी 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, और नीचे है मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। और एक और ऑप्शन बहुत ध्यान से देखें, डिग्री और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन, या तो डिग्री अपलोड करनी पड़ेगी या
प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यानी अगर डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविज़नल डिग्री बनवा कर लाइए, वो अपलोड करिए। अगर मार्कशीट मिल गई है तो हो सकता है कि यहाँ पर मार्कशीट अपलोड मतलब करने से काम चल जाए। एक बार अपने कॉलेज वगैरह में पता कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि अगर आपको ओरिजिनल डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविज़नल डिग्री बनवा लें अपनी। कॉलेज में जाइए, हाथों हाथ प्रोविज़नल डिग्री मिल जाएगी। प्रोविज़नल डिग्री यहाँ पर अपलोड कर दें, आपका झंझट सारा ख़त्म हो जाएगा। आगे कैटेगरी, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से होंगे तो फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ये 10 से 200 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट चल सकता है इन दोनों डॉक्यूमेंट का। ठीक, नीचे अदर में कई सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, केवल एक ऑप्शन में अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना। ठीक है, सेम तरीके से पीडीएफ बनाकर। अब तो यहाँ पर इसका झंझट यही है कि डिग्री अगर मिल गई है तो सही है, डिग्री का फ़ोटो अपलोड कर दें। अगर डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट वो अपलोड कर दीजिए ग्रेजुएशन का। कॉलेज में जाकर बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ये बन जाता है, ऑनलाइन भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं, तो पहले मोबाइल फ़ोन के कैमरे से अपने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच लें। अगर फ़ोटो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें मोबाइल फ़ोन के कैमरे से। इसके बाद में उसका साइज़ कम कर लें, फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के लिए जैसे आप लोग सिलेक्ट फाइल वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को शो होगा, मतलब आप गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आपको शो होगा स्टार्ट अपलोड का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। ठीक, इसके बाद में नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब अगला स्टेप रहेगा प्रीव्यू का। अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। ठीक है, अपने फॉर्म जो भी डिटेल्स आपको चेंज करनी हो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर चेंज नहीं करनी है तो पहले फ़ीस देख लें, फ़ीस भी आपको यहीं पर शो हो जाएगी। फ़ीस कितनी है तो MA MSc MCOM की फ़ीस, PG कोर्सेज़ की फ़ीस 10,000 प्लस है, 10,200 फ़ीस यहाँ पर आ रही है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर 300 रुपये, डेवलपमेंट फ़ीस 400 रुपये और प्रोग्राम फ़ीस है 9,500 रुपये। टोटल 10,200 फ़ीस है MA MSc MCOM कोर्स की। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आई एग्री पर क्लिक करें। अभी करेक्शन हो सकता है, अप्लाई एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके जब आप लोग इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे फिर जो है करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर अभी आपको कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन कर सकते हैं, सारे स्टेप्स यहाँ पर ओपन हैं। जैसे करेक्शन करना हो तो देखिए ये रहा मॉडिफाई द सेक्शन, इस पर क्लिक करके अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन नहीं करना हो तो इस पर क्लिक कर दें और अपने इस पेज को सेव करके फ़ीस पे कर देंगे। और यहाँ पर देखें एक बार फिर से आपको शो होगा आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, प्लीज़ चेक ऑल द सेक्शंस एंड यूज़ मॉडिफाई बटन, इफ़ यू नीड टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन ओके बटन टू सबमिट, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। अगर मतलब कोई भी करेक्शन करना हो तो कैंसिल पर जाइए और किसी भी सेक्शन में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन नहीं करना हो तो फिर आप ओके पर क्लिक करके आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद में आपको शो होगा योर रेस्पॉन्स वॉज सेव्ड सक्सेसफुली, आपका फॉर्म कंप्लीट सेव हो चुका है, फीस आपको शो हो जाएगी। नीचे आएंगे, अब आपको शो होगा पेमेंट गेटवे, 2 पेमेंट गेटवे शो होंगे, किसी भी एक पेमेंट गेटवे पर टच कर देंगे। इसके बाद में पेमेंट का पेज आपके सामने यहाँ पर लोड होगा। अब अपनी फ़ीस को यहाँ पर आप पे कर देंगे, किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, फ़ोनपे गूगल पे का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से पेमेंट आप कर देंगे और फिर आप लोग अपना पेमेंट गूगल पे या फ़ोनपे से कर सकते हैं। फिर इसके बाद में प्रिंट निकालने के लिए अपने फॉर्म को दोबारा से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में होम पेज पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट वहां से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम डेट वगैरह की अपडेट्स और एडमिट कार्ड के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।